हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पोषण के संबंध में पढ़ा था कि कोई भी जीव जो भी जैविक क्रिया करता है उसके लिए उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वह ऊर्जा उसके दो जैविक प्रक्रियाओं के सम्मिलन से ही बनती है, जिसको हम पोषण और श्वसन के नाम से जानते हैं। और हम इसलिए यह कह सकते हैं कि किसी भी जीव की जो मूलभूत आवश्यकता होती है वह पोषण और श्वसन है। तो पोषण हम लोग पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे श्वसन। अंग्रेजी में इसको रेस्पायरेशन कहते हैं। सभी जीव श्वसन क्रिया करता है, लेकिन ऊर्जा उत्पादन के लिए बिना श्वसन के केवल पोषण से ऊर्जा का उत्पादन नहीं हो सकता है। लेकिन यहां पर कुछ ऐसे जीव हैं, हम जब श्वसन की बात करते हैं, सांस लेने की बात करते हैं, तो हम तुरंत ये बात आती है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं। कुछ ऐसे भी जीव हैं जो बिना ऑक्सीजन के श्वसन करते हैं। अगर एक प्रश्न किया जाए कि क्या बीज जो हमारी फसलों से तैयार होते हैं, पौधों से तैयार होते हैं बीज, उसके बारे में अगर पूछा जाए कि वह जीवित हैं कि मृत हैं, तो उसके दो उत्तर आ सकते हैं। लेकिन अगर उसको हम मृत मानते हैं तो उससे अगला पौधा अंकुरित नहीं होगा, इसलिए वह जीवित है। और अगर वह जीवित है तो उसको जब हम बोरियों में या गोदामों में उसको एयर टाइट बंद करके रखते हैं, उसमें हवा नहीं जाने देते हैं, तो वह जीवित है तो श्वसन कैसे करता होगा। और कुछ और सूक्ष्म जीव हैं तो ये उस समय श्वसन करते हैं, उस समय भी इनकी कुछ जैविक प्रक्रियाएं होती हैं, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और इसलिए श्वसन जो है वह दो प्रकार से होता है। एक तो है अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन या अनाक्षी श्वसन, श्वसन, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं एन एरोबिक रेस्पायरेशन। दूसरा है वायवीय श्वसन या ऑक्सी श्वसन, या एरोबिक रेस्पायरेशन। अवायवीय श्वसन ये बिना ऑक्सीजन के होता है, बिना ऑक्सीजन, इसीलिए इसको अनाक्षी श्वसन या एनेरोबिक रेस्पायरेशन कहते हैं। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। यहां पर किसी भी प्रकार का श्वसन हो तो होता क्या है, ग्लूकोज के अणुओं का ही ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज
6 कार्बन वाला अणु है, ये कोशिका द्रव्य में यह पायरुवेट में परिवर्तित होता है, जो 3 कार्बन वाला अणु है। ये क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। ये वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन दोनों में ये क्रिया होती है। लेकिन अवायवीय श्वसन में यह पायरुवेट यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यह बदल जाता है एथेनॉल, जो 2 कार्बन वाला अणु है, और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा निकलती है। दूसरा, अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है और ऊर्जा विमुक्त होती है। तीसरा, अगर वायवीय श्वसन करने वालों को अगर ऑक्सीजन ना मिले ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, लेकिन ये वायवीय श्वसन वालों में, वायवीय श्वसन में अनुपस्थित में ये बदल जाता है लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा इसमें भी विमुक्त होती है। लैक्टिक अम्ल तब बनता है, ये लैक्टिक अम्ल भी 3 कार्बन वाला अणु है, 3 कार्बन वाला अणु ये भी है। ये तब बनता है जब बहुत अधिक परिश्रम किया जाए और उस समय ऑक्सीजन की कमी हो जाए। पेशियों की कोशिकाओं में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो ये पायरुवेट से लैक्टिक अम्ल फॉर्मेशन होता है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है और ये पेशियों में संचित हो जाती है, इसी के जमा होने के कारण पेशियों में थकान उत्पन्न होती है। जो ये तीनों प्रक्रियाओं में ऊर्जा निकलती है, ये एटीपी के रूप में निकलती है। ये एटीपी और जो होती है, ये एडीपी में एक अकार्बनिक फास्फेट मूलक के जोड़ने के कारण बनती है। लेकिन एडीपी में फास्फेट मूलक जोड़ने के लिए उसे बहुत सारी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एडीपी मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, इसमें अगर एक अकार्बनिक फास्फेट जुड़ जाता है तो ये बन जाता है एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके जुड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जब टूटता है तो ऊर्जा विमुक्त होती है। ये टूट जाता है एडीपी और
इनऑर्गेनिक फास्फेट में, तो ऊर्जा विमुक्त होती है एडिनो सी डाइफास्फेट। और इस तरह से एडीपी से एटीपी और एटीपी से एडीपी का निर्माण होता है। यहां सभी जीवों में श्वसन क्रिया होती है। पौधों में अगर हम श्वसन की बात करें तो पौधों में पत्तियों के सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं, और इन्हीं रंध्रों के माध्यम से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। दिन में पौधे चूंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, इसलिए उनके श्वसन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है उसको वह प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए खर्च करते हैं और शेष कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से प्राप्त करते हैं। लेकिन रात के समय जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है तब वह केवल श्वसन क्रिया करते हैं, और उस श्वसन क्रिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वह उसका कंसंट्रेशन, उसका सांद्रण पत्तियों में ज्यादा होता है और वह वातावरण में विसरण के माध्यम से विमुक्त की जाती है। इसीलिए रात के समय में पेड़ के नीचे जाने पर गर्मी का आभास होता है। अगर हम जंतुओं में बात करें तो जंतुओं में अलग अलग संरचनाएं होती हैं। कुछ जंतु जो कोशिका के विसरण के द्वारा ही शोषण कर लेते हैं ऑक्सीजन को। जलीय जीव जो होते हैं, जलीय जंतु जो जलीय प्राणी हैं, उनमें गिल या क्लोम दरारें होती हैं, उनके माध्यम से वह जल में मिले ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। और कुछ जो स्थलीय जंतु होते हैं वह नासा छिद्रों के द्वारा फेफड़े में ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। अब इसके आगे हम अगले वीडियो में बताएंगे मानव में श्वसन क्रिया, और इसके साथ आज का ये